वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीमेंट की एकाएक बढ़ी कीमतों पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल नाराज। मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को लिखा पत्र, वृद्धि को वापस लेने की मांग। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीमेंट की बढ़ी कीमतों पर तीखी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सीमेंट की बढ़ी कीमतों को कम करवाने के लिए मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। एकाएक प्रति बोरी 50 रुपये की वृद्धि को वापस लेने की मांग की है। अपने पत्र में बृजमोहन अग्रवाल ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ खनिज, लौह, कोयला, ऊर्जा संपदा से भरपूर प्रदेश है। इसके बावजूद भी सीमेंट कंपनियों के संगठनों द्वारा एक कार्टेल बनाकर सीमेंट की कीमतों में 3 सितंबर 2024 से बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है। सीमेंट कंपनियों का रवैया छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को लूटने व एक छत्र राज करने जैसा हो गया है। सरकार को सीमेंट फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सीमेंट की बढ़ाई गई कीमत को वापस कराकर आम जनता को राहत दिलाने की जरूरत है। बलौदाबाजार जेल पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। घंटे भर तक चली मुलाकात के बाद सरकार पर बरसे नेतागण। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में 10 जून को हुई आगजनी कांड में गिरफ्तार कांग्रेस के पदाधिकारियों और अन्य गिरफ्तार लोगों से बीते दिन कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित समिति के सदस्य पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रेमचंद जायसी समेत प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बीते दोपहर 1 बजे बलौदाबाजार उप जेल पहुंचे। जेल के अंदर लगभग 1 घंटे तक मुलाकात के बाद कांग्रेस नेताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बलौदाबाजार की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जिसको सरकार और प्रशासन रोकने में असफल रही। सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने कांग्रेस के लोगों और साथी समाज के निरपराध लोगों को गिरफ्तार किया है। कोंडागांव की आदिवासी छात्रा ने गतका में जीता गोल्ड। बस्तर संभाग में रचा इतिहास, कहा अब महिलाओं और युवतियों को सिखाएगी। छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय खेल में पहली बार सिख समाज के पारंपरिक खेल गतका को शामिल किया गया, जिसमें कोंडागांव के मड़ानार की कुमारी चीनो बघेल ने अंडर 19 बालिका वर्ग में बस्तर संभाग से खेलते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। चीनो बघेल और सिख और आदिवासी खिलाड़ी होते हुए भी सिख मार्शल आर्ट गतका राज्य स्तरीय शालेय खेल में प्रथम स्थान प्राप्त कर बस्तर संभाग में इतिहास रचा है। रायगढ़ में हेमा मालिनी बोली, ओटीटी में परोसी जा रही है अश्लीलता, इस पर लगाम लगाने की जरूरत। सुप्रसिद्ध सिने तारिका, नर्तकी और मथुरा से भाजपा की सांसद हेमा मालिनी बीते शाम चक्रधर समारोह में नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। समारोह में शामिल होने के लिए रायगढ़ पहुंची हेमा मालिनी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वास्तविकता के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। हेमा मालिनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी भी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध करा रहे हैं, यही वजह कि छत्तीसगढ़ में विकास दिखने लगा है। सीएम विष्णुदेव साय भी यहाँ पर प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं, खासतौर पर बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों के विकास के लिए अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी शुरुआत नृत्य से हुई है, इसी वजह से फिल्मों में भी आना हुआ और अब राजनीतिक में जाकर लोगों की सेवा कर रही हूँ। राजधानी में गणेश पंडाल में रखी प्रतिमा को क्षति पहुंचाने वाले 2 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस। राजधानी के आजाद चौक थाना इलाके में पंडाल में रखी प्रतिमा को क्षति पहुंचाने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने आजाद चौक थाना का घेराव कर दिया था। वहीं मामले में पुलिस ने शेख जाफर और शेख जाकिर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला है। बता दें कि बीती रात आजाद चौक थाना क्षेत्र में अराजक तत्वों ने पंडाल में रखी भगवान गणेश की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया था। आरोपियों ने पंडाल के पास युवकों से विवाद और मारपीट करने के बाद प्रतिमा को क्षति पहुंचाई थी। मुंगेली के राजीव गांधी जलाशय से छोड़ा गया पानी किसानों को सिंचाई सुविधा देने के लिए कलेक्टर के आदेश पर पानी की सप्लाई। मुंगेली जिले कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर जिले के सबसे बड़े बांध राजीव गांधी जलाशय यानी फुड़िया बांध से 500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता आर के मिश्रा ने बताया कि D1, D2 और D3 नहरों के माध्यम से बांध से पानी छोड़े जाने से जिले के 327 गाँव के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
कर्मचारियों पेंशनरों को दिए जल्द, मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल को दिया आश्वासन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री ए.के. चेलक के नेतृत्व में सीएम साय से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा और राज्य के कर्मचारियों को पेंशनरों को जनवरी से लंबित डीए और डीआर देने का आग्रह किया गया है। आदिवासी नेता नंद कुमार साय की बीजेपी में वापसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का बड़ा बयान, कहा हमसे नहीं किया विचार विमर्श, ऑनलाइन ली सदस्यता। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत बस्तर में 90,000 नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अभियान में बूथ स्तर के नेताओं से लेकर बड़े नेता भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इसी बीच भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और फिर भाजपा की ऑनलाइन सदस्यता लेने वाले आदिवासी नेता नंद कुमार साय को लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने स्पष्टीकरण दिया है। बीजेपी छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि नंद कुमार साय ने भाजपा से कोई विचार विमर्श किए बिना ऑनलाइन सदस्यता ली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी में साय का हमेशा से सम्मान रहा और पार्टी ने उनके खिलाफ कभी कोई टिप्पणी नहीं की है। देव ने कहा कि पार्टी के साथ विचार विमर्श के बाद साय की सदस्यता पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सदस्यता की पुष्टि होगी। बार में लड़कियों को फ्री अनलिमिटेड शराब ऑफर, देर रात कपल को फ्री एंट्री, गृह मंत्री बोले सख्त कार्रवाई करे 2 बार संचालकों पर एफआईआर। बिलासपुर में तंत्र और ओमिगोश बार संचालक ने लड़कियों और महिलाओं को अनलिमिटेड फ्री शराब का ऑफर दिया है। वहीं यहाँ पर कपल के लिए भी एंट्री फी रखी गई है। युवा वर्ग को आकर्षित करने और नशे की ओर धकेलने यह ऑफर हर बुधवार की रात रखा गया है। अब यहाँ पर सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। दरअसल संचालित यहाँ पर बार में नियमों को दरकिनार रखकर इस तरह के ऑफर निकाले जा रहे हैं। इसकी सूचना मिलने पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद यहां पर बीते दिन पुलिस ने ओमिगोश और तंत्रा बार में दबिश दी। 2 बार संचालकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। जीएसटी विभाग में ई ऑफिस सेवा शुरू, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया फाइल का ऑनलाइन निपटारा। छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग ने सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुधार के लिए ई ऑफिस सेवा की शुरुआत की है। इस नई प्रणाली के तहत वित्त एवं वाणिज्य मंत्री ओपी चौधरी ने पहली बार विभागीय फाइल का ऑनलाइन निपटारा किया है। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक दुष्कर्म लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में अनाचार की घटनाएं, रायगढ़ के बाद अब सरगुजा में रेप। छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक महिला हवास का शिकार हो रही है। 3 दिन पहले रायगढ़ में एक मूक बधिर महिला के साथ पड़ोसी ने ही रेप किया। इसके बाद यहाँ पर सरगुजा से एक और मामला सामने आया है, जहाँ सरगुजा के उदयपुर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। दंतेवाड़ा मुठभेड़, नक्सली नेता मारे गए, माओवादियों की डिटेल के साथ जारी की तस्वीरें, परिजनों को शव देने की मांग। बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में 3 सितंबर को हुई मुठभेड़ को लेकर नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन ने प्रेस नोट जारी किया है। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ में मारे गए सभी साथी पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के सदस्य थे। प्रेस नोट के साथ मारे गए 9 नक्सलियों की डिटेल के साथ तस्वीरें भी जारी की गई है। नक्सली नेता ने बताया कि मुठभेड़ में 9 नक्सली मारे गए और कई घायल हुए हैं। उन्होंने इस बात को भी यहाँ पर स्वीकारा कि उस दिन सुबह 6:30 से 10:30 तक अलग अलग यहाँ पर 5 जगहों पर मुठभेड़ हुई थी। नक्सली नेता मोहन ने आरोप लगाया कि कुछ नक्सलियों को घायल अवस्था में पकड़कर उनकी हत्या कर दी गई है, इसलिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। कवर्धा पहुंचे डिप्टी सीएम, विकास कार्यों की दी सौगात, बोले सभी वर्गों को मुख्यधारा में शामिल करना जरूरी। कवर्धा विधायक व डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपनी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। सहसपुर लोहारा ब्लॉक के ग्राम नवागांव में पटेल भोयारा मरार सामाजिक भवन का लोकार्पण किया। सामुदायिक शौचालय के लिए 7 लाख रुपए, पोर खनन ग्राम नवागांव में शीतला मंदिर के पास मंच निर्माण के लिए 4 लाख रुपए, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की। नकली शराब बनाने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने मुख्य आरोपियों समेत 7 को किया गिरफ्तार।
छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में आबकारी नीति में बदलाव कर संबंधित कार्य को अपने नियंत्रण में ले लिया है। शराब के वितरण और बिक्री कार्य सीधे सरकार के नियंत्रण में होने से सरकारी खजाने में वृद्धि होने के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन कयासों का पलीता लगाने में भी अपराधी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। खैरागढ़ पुलिस की साइबर टीम ने ऐसे ही एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया, जो कि हूबहू सरकारी शराब जैसी दिखने वाली नकली शराब का निर्माण कर रहे थे और धड़ल्ले के साथ क्षेत्र में बिक्री भी कर रहे थे। पूरा मामला खैरागढ़ जिले के गंडई थाना क्षेत्र के, जहां पुलिस को नर्मदा गांव में नकली शराब बनाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मिर्जा बारिश बेग के घर में दबिश दी, जहां मौके पर समीर और सुखुराम को अवैध शराब के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने जो खुलासे किए हैं उससे पुलिस के भी होश उड़ गए। डीकेएस का ऑक्सीजन प्लांट 2 साल से बंद, करोड़ों खर्च कर खोला गया था। प्लांट एजेंसी और ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड। स्वास्थ्य मंत्री बोले जरूरत पड़ी तो कराएंगे एफआईआर। कोरोना काल में करोड़ों रुपए खर्च कर डीकेएस अस्पताल में नया ऑक्सीजन प्लांट खोला गया था, लेकिन लगभग 2 साल से यह बंद पड़ा है। इस मामले को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कोरोना के समय ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी। डीकेएस सहित कई अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था, कुछ कारणों के चलते यह बंद पड़ा है। इसे जल्द चालू कराने अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। लगातार निर्देश के बाद भी प्लांट की तकनीकी खामियों को दूर नहीं करने पर संबंधित एजेंसी और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। जरूरत पड़ी तो इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। ऐसे में कैसे स्कूल चले हम। इस जिले में शिक्षकों के 1542 पद खाली, बच्चों की पढ़ाई हो रही है प्रभावित। बिलासपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था लगातार संकट का सामना कर रहा है। बिलासपुर के प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूलों में व्याख्याता, सहायक शिक्षक और शिक्षकों के 1542 पद खाली है। ऐसे में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कमी का सीधा असर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में पढ़ाई पर पड़ रहा है। नवजात के हाथ में नस खोजने के लिए चुप हुई, इतनी सुइयां काटना पड़ा, हाथ परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। न्यायधानी के सिम्स अस्पताल लापरवाही का हैरान करने वाला उदाहरण सामने आया है। डिलीवरी के दौरान नवजात के हाथ में नस खोजने के नाम पर इतनी सुइयां चुप हो गई कि घाव बन गया। फिर इस नासूर के चलते बच्चे का हाथ ही काटना पड़ा। कलेक्टर ने भी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। जीजा साले ने चुराए 12 लाख के सिगरेट, चोरी के पैसों से होटल खोलने की थी तैयारी, लेकिन तभी पहुंच गई पुलिस। कांकेर जिले से चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। कांकेर के श्रीराम एजेंसी से 12 लाख के सिगरेट चोरी करने वाले आरोपी और उसके साली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से चोरी की सिगरेट बेचकर खरीदे गया सामान जब्त किया गया। वहीं इस मामले में एक और आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट। चांदी 1681 गिरकर 83,338 प्रति किलो पर आई। सोना 71,931 प्रति 10 ग्राम हुआ। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 31 अगस्त को सोना 71,958 रुपये पर था, जो अब यहां पर 71,931 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 27 रुपये की गिरावट आई है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को ये 85,019 रुपये पर थी, जो अब 83,338 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। छत्तीसगढ़ के इस जिले में किसानों को नहीं मिला पीएम फसल बीमा योजना का लाभ। जानिए पूरा मामला। किसान को जब फसल से नुकसान होता है तो उनकी सारी उम्मीदें बीमा कंपनी या शासन की आरबीसी यानी 64 राजस्व पुस्तक परिपत्र अनुसार उन्हें मिलने वाली मुआवजा पट्टी की होती है। लेकिन शासन में बैठे अधिकारी ही किसानों को हुए नुकसान की रिपोर्ट फर्जी बता दे तो किसानों का क्या होगा। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के अंतर्गत फागुनादाह गाँव से, जहाँ पिछले रबी सीजन में करीब 1200 एकड़ में लगे चने की फसल को ओलावृष्टि के कारण खराब हो गई। हालांकि इन फसलों का बीमा भी कराया गया था, जिसका सर्वे भी हुआ, लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बैठक में सख्त लहजे में रेलवे अधिकारियों को चिताया। कहा रेलवे प्रशासन के रवैये से आम जनता परेशान। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर में प्रदेश के अन्य सांसदों के साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने रेलवे की अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि हम और आप सब जनता को बेहतर सुविधा और सेवा देने के लिए हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन के रवैया से आम लोगों की कठिनाइयां बढ़ती जा रही है। बैठक
बैठक में बिलासपुर सांसद तोखान साहू ने कहा कि रेलवे का कार्य सिर्फ मालगाड़ी की ढुलाई नहीं बल्कि जनता की आवागमन की सुविधा महत्वपूर्ण है। रेलवे ने रूट की सर्वे में ऐसे क्षेत्र का चयन करे जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता लाभान्वित हो सके। यह क्षेत्र की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग है जिसके कार्यों में तेजी से शीघ्रता लाए। अब रोशन होगा महुआ पानी गांव। मुख्यमंत्री शाह की विशेष पहल से पहाड़ी कोरबाओं की बस्ती तक पहुंचने वाली है बिजली। छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर पूर्वी छोर पर बसे जसपुर जिले के बगीचा विकासखंड में बसे महुआ पानी गांव भी अब रोशन होने वाला है। जिला मुख्यालय से लगभग 85 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव तक बिजली पहुंचने वाली है। घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों के बीच बसा यह गाँव विशेष पिछड़ी जनजातीय कोरबा समुदाय का है। यहाँ के निवासी जो सदियों से अंधेरे में जीवन बिता रहे थे अब पहली बार बिजली की रोशनी का अनुभव करेंगे। यह ऐतिहासिक कदम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल और पीएम जनमन योजना के तहत संभव हो सका है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।